शामी साहब, केपी के जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ शिकायत भी वहाँ से सामने आई हैं कि जी जो एहतजाज में लोग आए थे वो सरकारी मुलाजमीन भी थे, अब उनको जो है वो पकड़ा हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह भी जो हैं वो जब्त की जो हैं, इस्लामाबाद आए थे या हाँ जी, असम्बली में आए थे? इस्लामाबाद जो आए थे असम्बली का तो हाल हमने आज देखा है, जिस तरह से वहाँ पर धींगा मुश्ती हुई है। इस्लामाबाद में आए थे, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियां हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के कब्जे में हैं। कई उनके अहलकार हैं, पुलिस के लोग हैं जो इस्लामाबाद में बेचारे कैद हो गए हैं सारे। अब वो तो वज़ीर आला के अहकामात की तामील में आए थे, वहाँ पकड़े गए हैं। अब देखिए उनका क्या पुरसान हाल कौन होगा, मुकदमा अदालत में जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जूरिस्डिक्शन है, और फिर वो माले मुकदमा होगा जो गाड़ियाँ हैं। तो अगर वो सारी गाड़ियाँ वो इस्लामाबाद पुलिस के पास होंगी तो जो रेस्क्यू 1122 है जी हाँ, उसका ऑपरेशन तो मुअत्तल हो जाएगा बिल्कुल। केपीके में। तो बड़ी पेचीदगियाँ हैं। मैं तो बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामाबाद है ना, इसको इन जत्थों से निकाला जाए, कानून साजी आप कहते हैं, कानून साजी करें, इस्लामाबाद पे कोई जत्था आ ना सके और उसकी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कानून बनाते हैं। अच्छा, और उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो वज़राए आला हैं, जो वज़ीर हैं, जो ओहदेदार हैं, मनसबदार हैं, उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो इस तरीके के जत्थे बनाएं और इस तरीके से एहतजाज करें और अपने आप को भी मुश्किल में डालें और पाकिस्तान की रियासत को। सर ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी जो एहतजाज का हक हासिल है? नहीं, कोई एहतजाज का हक हासिल नहीं है। ये आप अगर सरकारी मुलाजिम है तो आपको सियासत में हिस्सा ले सकते हैं आप। देखो ना, हर भाई ये जो मनसबदार है, ये एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ चढ़ दौड़े और अपने वसाइल इस्तेमाल करे, ये क्या तमाशा है? जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज वो करें, और किसी ना को वज़ीर आला पंजाब को यह हक होना चाहिए, ना वज़ीर आला सिंध को होना चाहिए, ना वज़ीर आला पख्तूनख्वा को होना चाहिए कि वो जनाब जत्थे बना के दूसरे सूबे पे चढ़ दौड़े या कहे मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ। किस तरह का एहतजाज? उनको शिकायत ये होती है हमें जो जगह देते हैं वो तो मवेशी मंडी होती है, मवेशी मंडी हो, ये कोई काम नहीं है। आप अपना काम करें, अपनी हुकूमत चलाएं और ये पार्टी के लोग जो हैं उन पर छोड़ दें। कोई गौर करना पड़ेगा आपको, वरना आपका नज़्म नस्क जो है वो सारा उसमें खलल पड़ा रहेगा, जत्थे आते रहेंगे और अमन व अमान तबाह करते रहेंगे और रियासत पाकिस्तान जो है उसको कपकपी तारी रखेंगे उसके ऊपर कि ये तमाशा तो हर कीमत पे बंद होना चाहिए और जो दारुल हुकूमत है उसको आज़ाद किया जाए और उसको इन जत्थों के नरगों में किसी सूरत न दिया जाए, हाँ वो कोई हो, कोई भी हो, और ख़ास कोई सियासी जमात भी हो, हाँ और कोई ऐसी जमात भी हो जिसके ताल्लुकात हों। जैसे आज हमने देखा था तारड़ साहब सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तफसील से उन्होंने आज बताया है कि जी जो पीटीएम है, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उस पे पीटीएम के क्यों, ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी हाँ है, जी, क्यों पाबंदी लगाई है? तंजीम करार दे दिया है। वो कह रहे हैं जी सर फितना अल खवारिज से राब्ते, एएनपी जो है और हमारे असद कैसर साहब जो हैं वो तो उससे कुछ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब हमें बताया, अभी ये जो सरकार की तरफ से नोट आया है कि कालेदन तंजीम का किसी भी तरह साथ देना या उसकी मदद या सहूलतकारी करना कानूनन जुर्म है। इसमें कहा गया कि तालिब इल्म खास तौर पर मोहतात रहें, अगर वो कालेदन तंजीम का साथ देंगे तो उनका नाम ECL पे चला जाएगा, सही, जिसकी वजह से वे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने से महरूम रहेंगे और सरकारी नौकरी जो है उसके भी नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, और एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11C और पीनल कोड के आर्टिकल 121A के तहत जो शख्स भी कालदम तंजीमों के साथ रवाबत रखेगा, उनकी किसी भी किस्म की मुआवनत करेगा, उसके खिलाफ मंदरजा ज़ैल इक़दाम हो जाएंगे। उसका नाम 4th शेड्यूल लिस्ट में डाला जाएगा, सही, पासपोर्ट पर पाबंदी हो जाएगी, बैंक अकाउंट मुंजमद हो सकेगा, माली इमदाद और क्रेडिट कार्ड पर पाबंदी होगी, असला लाइसेंस नहीं रख सकेगा, मुलाजमत की मंजूरी पर मुलाजमत नहीं कर सकेगा, बेशुमार पाबंदियाँ होंगी ना और सर। शामिल शेड्यूल में शामिल अफराद को तवातर से मुतलका थाने के SHO के पास हाजिर होना होगा। सही, 6 माह से 3 साल तक कैद, 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकेगा, बैंक अकाउंट और जायदाद जब्त हो सकेंगे, ना पासपोर्ट बनाने की इजाजत होगी, ना सफर करने की बैनुल अक़वामी। सही, तो कोई भी बैंक और अदारा इन अफराद को कर्ज
और क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकेगा। हर तरफ इनकी दरवाजे बंद हो नकलो जाएंगे, हरकत पर मकसद ये। पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तो उनका वालिदैन को चाहिए कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं और उन्हें कालेदम तंजीमों से दूर रखें। ये कालेदम तंजीम उनको करार दे दिया गया है पीटीएम को, लेकिन वो जाहिर है कि वो भी अपना दिफा करेंगे और उसके लिए अदालत में रजू कर सकते हैं। ऐलान तो कर दिया। बाकी तो उनको अपनी लड़ाई जो है बिल्कुल अदालत में लड़नी पड़ेगी।